पैसे चुरा रही थी, नकली नोट। सड़ी हुई थी वो। आपको मेरे कैसे पता लगा था फर्स्ट बॉयफ्रेंड के बारे में? तेरे फोन में रिकॉर्डिंग थी, तू अपनी तरह से तो उधर से सारा डिलीट कर देती थी। हम ऊपर टेरिस पे ना ब्लैंकेट लेके बैठे हुए कि अभी आएंगे। तब वो पिक्चर आई थी, मैंने प्यार किया। तेरे पापा ना उसकी कैसेट लेके आए, बाइक पे आए थे, वो भी ठंडा आई, नीचे हल्का सा लॉक खोला। हाय गाइस, आई एम कृतिका, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे मदर्स डे है गाइस। आज तो हमने सोचा मदर को लाया जाए और मदर के साथ वीडियो शूट करी जाए। हम आप इतना ऑकवर्ड क्यों फील कर रहे हो? मैं तो नहीं नॉर्मल हूँ। हम बोलिए बच्चे तुम्हें जिसने सिखाया है उसको मत सिखाओ। बट गाइस वी हैव माय मॉम हियर। आज हम दोनों ने सेम पिंक सूट डाला हुआ है। अच्छा हाँ सेम हो। मैंने आपका कॉपी करा था। अच्छा। और ये मैंने मम्मा की क्लोजेट से ही लिया है। और सुबह मुझे देख के बोलती है मैंने एक बार भी नहीं पहना है, जस्ट सो यू नो। ओके कूल कूल ब्रो। बट हमारा मेकअप सामने पड़ा है, ये रहा। ये मेरा मेकअप है guys। ये मम्मा का मेकअप है। हम साथ में मेकअप करने वाले हैं। अनुष्का पीछे से क्वेश्चंस पूछेगी हमसे। माँ सुनो इधर, अटेंशन। तो अनुष्का क्वेश्चन पूछेगी, हमें वो आंसर करना है, ठीक है? नेचुरली दिल से जो आए वो बोलो। और लंबे लंबे नहीं, छोटे छोटे। लंबा लंबे आंसर मैं आपसे ही सीखी हूँ। First question, your mother is more strict than your father. My dad is more chill, but मम्मा ने हमें वैसे यूजुअली होता है ना जैसे फैशन ट्रेंड्स और ये सब में कभी कुछ वो नहीं करा। वैसे इन जनरल आप स्ट्रिक्ट थे स्कूल में कि इससे बात नहीं करनी, लड़कों से बात नहीं करनी। ऐसा नहीं था, मैं स्टडी को लेके थी। मम्मा मेरे को अभी भी याद है मेरा जो फर्स्ट बॉयफ्रेंड था। मम्मा ने पूरी कॉन्वर्सेशन सुन ली थी, क्या सुन ली थी, फिर मेरा फोन छिन चुका था मुझसे। एंड मेरे को ऐसे तो तब तो देख स्टडी का टाइम था है, और तुम लोग ये काम करोगे तो फिर ये काम क्या होता है? प्यार, ये काम क्या होता है मम्मा? इसके लिए उम्र पड़ेगी। सो मम्मा स्ट्रिक्ट थी ज़्यादा पापा से। पापा को पता ही नहीं होता क्या हो रहा है। मम्मा ने संभाला है। ओह गॉड गाइस, मैं एक इंसिडेंट बताना चाहूँगी। मेरे को बहुत स्ट्रेस हो रहा था 11th स्टैंडर्ड में। मैंने पापा को बोला पापा मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा ऐसा क्या हो जाएगा, तो फेल हो जाएगी, कुमका वेला थोड़ी दोबारा कर लिया। और मम्मा बोलती थी 90 से कम आए तो मैं बताऊंगी तुम्हें ये वो। तो आप ज़्यादा स्ट्रिक्ट। What according to your mother is your full ultimate potential? ओह मम्मा आप बताना चाहोगे मेरी पोटेंशियल क्या? आपको क्या लगता है आपकी बेटी में और क्या बचा है अभी? कुछ भी नहीं, सब तो पूरा कर लिया। ये सब तो पूरा कर लिया। चलो गाइस, दैट्स द आंसर। What's your dream that Kritika Dee become this or that since her childhood? आप क्या मम्मा चाहते थे कि मैं क्या बनूं बचपन से? आप मैं तो आर्किटेक्ट सोच रही थी ना बनेगी, तू साइंस दिलवाई, हाँ। वो करा सब कुछ, दिलवाई लेकिन तू नहीं पढ़ी। दिलवाई जस्ट सो यू नो। मैंने साइंस ही ली थी, आपको नहीं? हाँ पूरा तो होने दे मेरी बात को। तब तूने मेरे कहने पे ले तो ली, लेकिन जब 12th में जब पूरा क्लियर करके इतने अच्छे मार्क्स, इतनी अच्छी परसेंटेज आई, तो कहती है मेरा क्या करने का, मैं क्या करूँ मम्मा? मैंने तेरे को कहा जो तेरा मन है तू वो कर। तूने कहा मैंने वो तो नहीं करूँगी। फिर तूने फैशन डिज़ाइन में किया, यस है ना? फिर उसके बाद तूने ब्लॉगिंग बोली, तो जो कि मुझे भी समझ नहीं थी और पापा को भी नहीं पता था कि होता क्या है। तब मैंने तेरे को बोला था नहीं तू कर, जो भी होता है हमें नहीं पता, तुझे तो पता क्या होता है। मैं तेरे साथ हूँ। मुझे याद है आपकी नी में पेन हो रहा था, तो फिर भी मम्मा ऐसे नीचे बैठ के हमारे घर के बाहर एक वॉल थी, और वो आंटी 2-3 बार आके हमारे सिक्योरिटी गार्ड को बोल चुकी थी कि ये बच्चे खड़े होके यहाँ पर फोटो खिंचवाते हैं, इनको बोलो हटे। ये वो आंटी टॉक टू अस नाउ। तेरे सारी पिक्चर्स वगैरह तो मैं ही शूट करती थी, है ना? The best memory about Kritika Dee, childhood memory. कोई है नहीं एक्चुअली, मुझे लगता है मम्मा की फेवरेट चाइल्ड दीक्षा है गाइस। ऐसी बात नहीं है, मेरी बचपन की 0 पिक्चर्स है, मेमोरीज है। ऐसी बात नहीं है, फिर तेरी भी है, मेमोरीज खूब है। एक मेमोरी बताओ। मिडिल चाइल्ड सबको पता है, आप मेरे साथ है तो मत सोचिए, मेमोरी तो ऐसी याद आ जाती है। आप तो जाती है। नहीं आ रही ना? नहीं आ इससे रही। पता लगता है कौन नहीं फेवरेट है। जो तू अब इस टाइम है ना, हाँ। और जब तू पहले थी ना, मैं तेरे को कहती रहती थी कि तू फैशन कर, ये तो कर ले, वो तू कुछ भी नहीं करती थी। हाँ। और तेरे को मैं तब सिखाती थी हाँ, कर मम्मा कर, और को तेरे को बस एक कर। लिपस्टिक तक नहीं लगाने आती थी। तो आज देख तू कहाँ पर है। बट आपको मेमोरी बता रही है, आपको टॉपिक मत चेंज करिए, आप चालाक मत बनिए, आप ही की बेटी हुए। क्या बताओ तेरी मम्मा को सच्ची में कुछ नहीं याद आ रहा मेरा। मेरे को पता ही नहीं याद। मम्मा कुछ तो याद होगा, बचपन में कुछ तो करा होगा मैंने, ऐसे मत बोलो। देख तू पता कैसी थी तू ना, मतलब कि तेरे ऊपर कुछ भी ऐसा होता था ना, तू इतनी ज्यादा सहन शक्ति वाली थी ना, इतना ज्यादा तू हर किसी को वो कर लेती थी। तू मतलब कि पता नहीं पैसे चुरा रही थी, नोट, नकली नोट। ग्रोसरी स्टोर था, ओह गॉड, अभी चॉकलेट लेने, तो तेरे ना पैर प्रेस गिर गई, तेरा नाखून ऐसा हो गया था नीला पूरा, और लेकिन तूने ये नहीं बताया मैं पैसे उठा के
तो आपको कैसे पता लगा था? जब तू करने के बाद नकली हाथ लेके गई थे, मतलब कि तेरे में इतनी सहन शक्ति थी ना कि तेरे को कुछ भी, अभी भी तेरे को इतनी पेन होती है, सब कुछ होता है, लेकिन तू शो नहीं करती बिल्कुल भी। ऐसे ही एक बार तू जैन थी हमारे पास है ना तब, शायद गोल्डन कलर की, उसको साफ कर रही थी, साफ करते करते एकदम तू गिरी, उसकी जो नंबर प्लेट थी ना, तेरे ये यहाँ पर आज भी निशान है, तेरे ऐसी स्किन पूरी फोल्ड हो गई थी, इतना मोटी स्किन पूरी फोल्ड हो गई। मैंने देखा एकदम, मैं डर गई, मैं स्कूटी पे, मैंने कहा बैठ मेरी स्कूटी पे। गाइस ये सुनिए, ये पार्ट सुनना चाहिए प्लीज। तो मैं वहाँ खड़ी हुई हूँ, पहले तो मम्मा ने और तू रो नहीं रही, अब मुझे यहाँ पे डांटा था, पागल है क्या, खून निकल रहा है, ये वो कौन हाँ बताएगा? वही तो कह रही, तेरे को कुछ भी नहीं, बल्कि डरती थी, क्या था पता नहीं, तो बिल्कुल नहीं रो रही। तो मैंने तुझे अपनी स्कूटी पे बिठाया, मैं क्या चल मेरी स्कूटी पे बैठ और लेके चलो। उसके बाद वो डॉक्टर दीक्षित था, तो वो जो टर्न किया मैंने, मास्क स्लिप करके तेरे को फिर गिर, मेरे को चोट लगी हुई, ऑलरेडी आई एम इंजर्ड, उन्होंने मुझे स्कूटी पे लाके दोबारा गिरा दिया, फिर गिर गई थी। फिर मैंने कहा चल बैठ, तू मैं नहीं बैठूंगी अब आपके साथ। और एक तो बल्कि जो तुम गली में जो सारे बच्चों के साथ तुम करते थे, अवार्ड जीतती थी। गाइस हम फिल्म फेयर अवार्ड्स खेलते थे अपनी स्ट्रीट पे, और इसका आइडिया दिया था मैंने। यस। Do you and your mom fight? How do you resolve it? ओह मामा, ये है मसाले वाला क्वेश्चन। हम फाइट करते हैं और हम कैसे ठीक करते हैं उस चीज को? बता, आप बताओ, सच बताना है। सच बताना। जब हमारी फाइट होती है ना, तो ये तो क्या करेगी, इसको ये कहती है कि मेरे को बिल्कुल छोड़ दो, डोंट टॉक टू मी। हाँ बिल्कुल बात नहीं करती। मैं चाहती हूँ कि इसको जैसे भी कोई बात करूँ, कुछ करूँ, तो कहेगी नहीं अभी मैं नहीं कर सकती, अभी मेरे को छोड़ दो। मैंने कहा तू इतनी सड़ी हुई थी मैं ये कॉमन फैक्टर मुझे मम्मा और दीक्षा से सुनने को मिलता है कि यू नीड टू रिजॉल्व इट राइट नाउ। लेकिन ये भी अपनी तरफ, कई किसी का नेचर होता है, इसका नेचर ऐसा है कि उस टाइम नहीं ठीक हो सकता। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हाँ। बहुत सारे इमोशंस आ जाते हैं एकदम से। उस टाइम तू पहले अपने आप को नॉर्मल करती है, वो करती है सारी चीजें अपनी माइंड You're right, Mom. मुझे लगता है आपको समझ नहीं आता, बट आपको आता है। बड़े हो गए हो आप। Nice. अच्छा फिर उसके बाद जब तू नॉर्मल हो जाती है, फिर तू आ जाती है अपने आप। अच्छा है ना ये? हाँ, ये अच्छा। What outfits do you love to steal from your mom's closet? ओह, कुर्तास। मुझे मम्मा के कुर्ते और सूट इतने अच्छे। अपने जितना मर्जी कपड़ा हो, इन्होंने मेरे ही कपड़े लेने हैं, मेरे ही डालने हैं। यार आपके ना थोड़े कलरफुल, वाइब्रेंट जो कलर्स होते हैं, अच्छे लगते हैं। तो दीक्षा और मैं दोनों मम्मा की क्लॉथ से वो स्टील करते हैं। So here is an assumption. Auntie's age is 30. ओहो, मम्मा अजम्पशन है लोगों का, लोगों को लगता है आपकी एज 30। वाओ मम्मा ज्यादा मेकअप करो, और हम बोलेंगे आज तो मैं और ब्यूटीफुल लगूंगी। गाइस आई थिंक मम्मा ने अपने आप को बहुत अच्छा मेंटेन करा है। मेरे को एक बड़ी कोर मेमोरी बचपन की याद है ये। यही तुम्हें मैं सिखाती हूँ। हाँ, अपना actually, स्किन केयर, मैंने स्किन केयर आपसे ही सीखा है। और हाँ। मम्मा बेड टाइम से पहले अपना प्रॉपर बैठी होती थी। वो अभी भी मुझे वो सीन में ऐसे क्लियरली याद है। बैठे होते थे वैनिटी के सामने, पूरा वो कर रहे होते थे, बादाम, रोगन, पता नहीं क्या क्या लगा रहे होते थे ज्यादातर face पे। मैं होममेड ही लगाती हूँ। और फेस मास्क जैसे घर का जो टमेटो पील होता है वो लगा लेती थी, पपाया लगा लेती थी। जैसे तो किचन में काम करते हुए, जैसे टमाटो होता है ना, उसको पील करा, उसका जो पील हुआ उसको फेस पे लगा लिया, पोटैटो का उसका जूस लगा लिया, ऑलिव ऑयल होता है वो olive oil लगाया, लगा। आलमंड्स ऑयल वो लगाया। आईलैशेस ना इतनी वो नहीं थी। जब मेरी शादी होने वाली थी ना, उधर ना बल्कि कुछ ऐसे मिस हैपनिंग हो गई थी जो मेरे ये जल गई थी सारी। अच्छा। तो मैंने ये वही लगा के ना, आलमंड्स ऑयल लगा के मैंने अपनी आईलैशेस बड़ी करी। तुम्हें भी कहती थी ना वो लगाओ। हमेशा घर के ही सारी चीजें मैं लगाती हूँ, मैं बाहर का बिल्कुल नहीं कुछ। नाइस मॉम। और मैंने 18 ईयर से ही अपना स्किन केयर करना शुरू कर दिया था। 18 में? यस। That's nice. 18 में मुझे पता भी नहीं था स्किन केयर होता क्या है। मुझे ऐसा लगता है आप किचन विचन का ही लगाते थे, वो तो कब से हाँ। भी कर सकते हो आप। नेचुरल चीजें तो कभी भी लगा सकते हो। Tell us best moment with your mother. मुझे बेस्ट मोमेंट एज सच बहुत सारे होंगे, आई थिंक एक नहीं होगा। बट मुझे याद है जब आपके बर्थडे पे मैंने एयरपॉड्स दिए थे, और तब मम्मा बड़ी खुश हो गई थी। तब मेरे को था कि मैंने लेने हैं एयरपोर्ट लेने हैं, तो तू एकदम ले आई, मैं खुश बहुत हुई थी। और एप्पल वॉच। हाँ, और जब मैंने कार ली थी तब मम्मा लाइक शी वाज प्राउड। ओह गॉड, मेरी बच्ची बड़ी हो गई है टाइप्स, ऐसे हाँ, फील तब भी मैं रोई थी। ओह मॉम, अच्छी अच्छी बातें बोलना प्लीज। How you feel when people call you कि अरे तू कृत्या फलाना की मदर है? एक बार ना हम वहाँ जा रहे थे, हम जिस गुरुजी को मानते हैं ना, ब्यास से मैं आ रही थी वापसी। तो ना हम ऐसे ही, वो हवेली नहीं है एक आता बीच में, ओह गॉड, मैंने अभी स्टोरी पॉडकास्ट में बताई है, बताओ तो। तो वहाँ पर ना ऐसे ही हम रुके। वो जो होते हैं कि वो पैरेट जो कार्ड वो निकालता card है, reader, हाँ, card हाँ, reader। नहीं वो ऐसे ही था, कोई इतना बड़ा पंडित वंडित नहीं था। अच्छा। ऐसे ही बैठा हुआ था नीचे। तो हम ना ऐसे ही ना मजे लेने के लिए बैठ गए। तो मैंने उसको कहा मेरे को बताओ। उसने ना ऐसे बताया, कहता है आपकी दो बेटियां हैं, एक बेटा है। मैंने कहा हाँ। कहते जो आपकी बड़ी बेटी है ना, आने वाले टाइम पे ना उसके नाम से आपको लोग जानेंगे। ऐसे करके उसने बोला, इतनी वो बहुत नाम कमाएगी। जैसे माँ बाप के नाम से बच्चों को पहचानते हैं ना, उसके नाम से आपको पहचानेंगे। वो ये मैंने कहा हाँ, ये कैसे अभी तक तो कुछ भी नहीं था, तू छोटी थी, इतनी बड़ी भी नहीं थी। और जब वो मोमेंट आया ना,
मुझे लोगों ने तेरे नाम से पहचाना, तो उस टाइम मतलब कि मेरे को वाकई उसकी बात मैं कितनी बार रिपीट कर चुकी हूँ हर किसी के आगे। उसकी बात में क्या कभी कभी ऐसे लोग भी सच बोल देते हैं, ऐसा था पंडित वो तो। और जब आपने मेरे को आके बताया था ना तो मैं स्कूल में थी और मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी मेरी लाइफ में बिल्कुल जीरो होप थी। मैं इस मन में सोचती थी मैं ऐसा क्या करने वाली हूँ, मुझे मम्मी पापा को लोग मेरे नाम से जाने जाएंगे, वो अच्छी चीज़ है, बट या गुड मेमोरी दो, आई स्टिल रिमेंबर दैट स्टोरी। How did your mom support you in your career? ओ आई थिंक मैंने ये बहुत सारे इंटरव्यूज में भी मेंशन करा है। पापा फिर भी थोड़े से डाइसी थे कि क्या होगा कैसे होगा, बट मम्मा शुरू से बहुत सपोर्टिव थी मुझे लेके कि गो फॉर इट, तू कर जो तेरा मन है। एंड वैसे भी आई थिंक आप स्ट्रिक्ट थे बट आपने कभी भी आपने हमेशा मुझे बोला बाहर निकल, एक्सपीरियंस कर चीजें, तू बोला कर। तेरे कितने अप्पर लिप्स थे। ये पंजाबी जीन्स है गाइस हमारी। और मम्मा ने मुझे तब बोला था, मेरे ब्रदर के एक फ्रेंड ने उसने बोला था तेरी बहन की तो कितनी मूंछें है। मम्मा को आके उन्होंने बताया, मम्मा बोलती मेरी बेटी के बारे में ऐसे किसी ने बोल दिया ये वो, और फिर उन्होंने मुझे बोला यू कैन गेट योर अपर लिप डन, आज से तुझे परमिशन है, तो मैंने तब करा। Is there anything about Kritik or any habit about her that annoys you the most and how you deal with that? बहुत सारी होंगी एक्चुअली, बहुत सारी है। वो मुझे पता था। टॉप 2 बता दो मम्मा। एक तो तू बहुत सेंसिटिव है, जरा सी कोई बात होती है उसको ऐसे दिल पे लगा लेती है। दूसरा अगर तू नाराज हो जाए तेरे को मनाना बहुत मुश्किल है। तो सच मैं में। नाराज भी तो बहुत टाइम बाद होती हूँ ना, ऐसे थोड़ी हो हाँ, जाती है। ऐसे नहीं होती, लेकिन होती तो टाइम बाद है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है तुझे मनाना। तू अपने आप ही ठीक हो तो फिर मैं छोड़ देती हूँ, मैं पहचान गई हूँ तुझे। मैं मनाती नहीं, मैं कितनी हो जाएगी अब मैं नॉर्मल आके तेरे से बात करती रहती हूँ, फिर तू भी यार ये खा ले, क्या खाना है, ये वो ऐसे करके मुझे ऐसे पहले सही पकड़ा है। मुझे ऐसा लगता है जब कुछ होता है ना तो मुझे अकेले बैठना टाइम चाहिए तुझे। अकेले चाहिए, हाँ। किसी और के साथ नहीं चाहिए कि क्या हुआ है मेरे साथ ये सोचने का। As a kid, was Kritika a troublemaker or mature kid? मैं बचपन में ट्रबल मेकर ऐसे परेशान करने वाला बच्चा थी या फिर बिल्कुल शांत हो? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल भी, इसने कभी किसी चीज के लिए ना कभी जिद करी, ना कभी इसने परेशान किया। हर चीज में एडजस्ट करने वाली थी, हर चीज में। तो मेरे को कभी नहीं कहा ये लेना है ये लेना है, जैसे छोटे बच्चे जबरदस्ती करते हैं, एक बार मना कर तो मना हो जाती है। Thanks. इस चीज के लिए कभी नहीं इसने मुझे कहा। मुझे एक चीज याद है, मैंने मम्मा को बोला था मम्मा आपको बचपन की कोई तो मेमोरी याद होगी मेरी, तो मम्मा की थी नहीं तो बड़ी चुपचाप सी बच्ची थी, तेरे को हाँ, बस दूध की कभी- बॉटल दे देते थे, ऐसे तेरी मिल्क बॉटल दे रही होती थी, तू पी के वहीं सो जाती थी और वहीं पर बॉटल में रह जाती मेरे को थी। काम करना होता था ना, तूने कभी नहीं मेरे को भी ऐसे भी नहीं कभी हुआ कि तेरे को गोदी में बिठा के भी लाना है। कभी कोई काम करना होता था, मैं क्या करती थी, पिल्लो रखती थी, हाँ। तेरे को ऐसे लटाती थी, एक बोतल का छेद मैंने बड़ा कर रखा था, दूध वो- के लिए पतला। अच्छा, वो और जैसे semi बनाना liquid? वगैरह हाँ। लिक्विड सेमी लिक्विड उसमें डाल के तेरे को दे देती, तो पीने के बाद अपना उधर पूरे भी सो जाती थी। कब पता नहीं, शुरू से ही परेशान नहीं किया, कभी भी नहीं किया। मम्मा बोल रही थी बच्चे हो तो ऐसे हो वरना ना हो। गाइस जोकिंग ज्यादा ही बोल रही हो। नहीं How did she got to know about your first boyfriend? ओ आपको मेरे कैसे पता लगा था फर्स्ट बॉयफ्रेंड के बारे में मम्मा? वो कहते हैं ना लड़की के उससे पता चल जाता है, अकेले रहने से और पेरेंट्स के साथ कम टाइम स्पेंड करने से, फोन ज्यादा पकड़ने से। फिर मैंने तेरे फोन में रिकॉर्डिंग दी, ऐसे प्राइवेसी इन्वेट करी गई है मेरी गाइस। उसमें सुन लिया था मैंने, फिर मैंने तुझे पकड़ा था। ओह गॉड। लेकिन तब तो तू 12th क्लास में 9th में थी शायद। 9th में हाँ, थी मम्मा, 12th में थी। तब मैंने तेरे को याद है पिंक वाला फ्लैप वाला फोन ला के दिया था। हाँ, तो वो भी मेरे पास परमानेंटली थोड़ी था, आपने ले लिया मैं था ले ना लेती आपसे? थी, हाँ हाँ, ले ले लेती लेती थी। थी। सिर्फ कुछ टाइम के लिए मिलता था, बाहर जाने के लिए फिर मैं वापस। लेकिन तू अपनी तरह से तो उधर से सारा डिलीट कर देती थी, लेकिन तेरे को पता नहीं होता था कि कि इसमें मम्मा recording की भी है। वेरी कूल मॉम। तब मैंने पकड़ा था इसको। What she ate while giving birth to you? She's so pretty. मॉम क्या खाया था आपने मेरे को पैदा करने के लिए? सच बताऊं, मैंने तेरी बार तो कुछ भी नहीं खाया, रूह अफ़ज़ा बहुत पिया था। इससे आपको पता लगता है मिडिल चाइल्ड सिंड्रोम। कुछ भी नहीं इतना खाया था, उल्टा मैंने वो कैल्शियम भी नहीं खाई। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है उस टाइम पे आप लोगों पे इतना ज्यादा प्रेशर भी होता था, काम, घर सब संभालना है, काम, फैमिली संभालना। देखनी है, ये करना है वो करना है, सारी चीजें। और फर्स्ट बच्चे के टाइम तो शौक होता था, मेरे टाइम तो मम्मा को था नहीं। पता है, जब तू हुई थी ना, तूने होते ही ना अच्छी चीख मारी थी। ये रूह अफ़ज़ा का वो था सर। लेकिन तू शुरू से ही ना, बचपन से ही बहुत ज्यादा एडजस्ट करने वाली थी। कभी तूने अपने लिए नहीं बताया कि मुझे ये चाहिए, ये चीज मुझे आज तक ना कभी कभी इमोशनल कर जाती है। Oh, Mom, are you gonna cry? Mom, no. Oh. तूने अपना कभी नहीं वो रखा। अब रख तो रही हूँ, आपने इस तो सिखाया है, दीक्षा ने आपने। What qualities of your mother you have inherited? ओह आपकी ऐसी क्वालिटीज जो मैंने इनहेरिट करी है। मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा दीक्षा ने इनहेरिट करी है। बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड हो आप, बहुत ऐसे परफेक्शनिस्ट टाइप हो आप, अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करते हो, आपको गुड एंड बैड का पता होता है। मुझे लगता है आई वुड want to inherit a few qualities. For example, जैसे मामा बोली थी कि I'm too sensitive sometimes, so
मैं चाहूंगी कि मैं वो चीज़ अपने बारे में इम्प्रूव कर सकूँ एंड कि जब कभी आर्गुमेंट होता है तो जल्दी रिकवर कर सकूँ। और जैसे आपके और दीक्षा के अंदर एक वो बच्चों वाली क्वालिटी है ना, जैसे आप अभी भी आप तू हर चीज में शर्माती है ना? हाँ, मुझे शर्म ज़्यादा आती है, शर्म मैं ज़्यादा मेरी इंट्रोवर्ट दैट वेज, तो आई थिंक मैं वो चीज़ आपसे और दीक्षा से वो लेकिन तू चाहती है लेकिन कर नहीं पाती। यस मॉम, बट हमें वो टाइम लगता है। जिनके साथ मैं कंफर्टेबल हो जाती हूँ उनके साथ कर लेती हूँ। उनके आंटी की लव स्टोरी। आंटी की लव स्टोरी दी थी, अरेंज मैरिज थी, बट अरेंज मैरिज भी तो लव स्टोरी होती है, इसमें क्या है? हमारी अरेंज मैरिज थी, लेकिन ना हमारे घर बहुत स्ट्रिक्ट थे, मिलने नहीं देते थे बिल्कुल भी। मेरा बर्थडे था तो तेरे पापा कहते हैं सबसे पहले देखियो विश मैं ही करूंगा। हाँ। सर्दियों के दिन मैं और मेरी बुआ की लड़की थी, हम ऊपर टेरिस पे ना ब्लैंकेट लेके बैठे हुए कि अभी आएंगे। तब वो पिक्चर आई थी, मैंने प्यार किया। सलमान खान। तो तेरे पापा ना उसकी कैसेट लेके आए, चॉकलेट लेके आए, बाइक पे आए थे वो भी ठंड में अपने मामा के लड़के के साथ। तो इन मेरे को देखा, मैंने भी क्या किया, आई नीचे हल्का सा लॉक खोला, बैडमिंटन ले लिया। अभी अगर मेरे से पूछेंगे अभी कहाँ गई थी तुम दोनों, बैडमिंटन खेलने गए। फिर मैं इनसे मिलने गई, इन्होंने मुझे चॉकलेट दी, कैसेट दी, फ्लावर दिया, फिर गए। तो How cute, how cute. Who is the stubborn kid and who is the हाँ जी one kid? हाँ जी वाली तो यही थी। और स्टबर्न दीक्षा। हाँ, दीक्षा ने शुरू से जिद करके हर चीज ली। हाँ, एक्चुअली तो तभी वो इजीली बोल लेती है ना चीजें अपनी। I wanted to start a YouTube channel and work as a content creator, but cannot convince my family. How to convince them? देखो मम्मी पापा के ऊपर भी होता है ना कि अगर वो ओपन माइंडेड है कि हाँ कि बच्चा हमारा कर लेगा। अब जब कृतिका ने ब्लॉगिंग का बोला था तो मुझे भी नॉलेज नहीं थी बिल्कुल भी कि ये होता क्या है, लेकिन मैंने इसके उसे साथ दिया कि हाँ नहीं, जो तू चाहती है वो कर, देखी जाएगी, गलतियों से ही तो सीखता है इंसान। कल को अगर नहीं भी होता कुछ है तो अपने उस लाइन पे आ जाती, क्योंकि एक्चुअली इसने साइंस भी ली हुई थी। तो लेकिन ये उसी में ही आगे निकल गई। हमेशा बच्चों का साथ देना चाहिए पेरेंट्स को, और थोड़ा बच्चों को इतना उनको विश्वास दिलाना चाहिए कि मैं जो करूंगा ना अच्छा ही करूंगा, भाई आपके उसमें दायरे में रह के ही करूंगा। पेरेंट्स को अगर इतना फेथ होगा ना तो वो बच्चे को कभी नहीं रोकेंगे। इसलिए हमें इस पे फेथ था, इसलिए हमने इसकी हर बात मानी। You all three have beautiful hair. Any hair care tips? हेयर केयर टिप्स ना, देखो मैं तो जब अनमैरिड थी ना, मेरे हाथ में तो जो आता था मैं उससे वॉश कर, देसी साबुन से भी धोया हुआ मैंने सिर्फ। बट ना ऑयलिंग करो अपनी। गाइस सॉरी द कैमरा स्टॉप रिकॉर्डिंग, बट हम आपके साथ एक वीडियो कर सकते हैं वैसे स्किन केयर हेयर केयर टिप्स। आई थिंक इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस गाइस कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में बताओ। मम्मा सारे कमेंट्स पढ़ने वाली है जाके, एंड आई एम प्रीटी श्योर सारी वीडियो पे मम्मा के लिए कमेंट्स आने वाले हैं। बट थैंक यू फॉर बीइंग योर मदर। क्या चाहिए आपको? ऐसे चाहिए। आई थिंक इफ आई टॉक अबाउट आवर बॉडी फॉर वी एंड द वीडियो, मुझे ऐसा लगता है द मोर यू ग्रो ओल्डर, हमेशा ना हर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि मेरे मम्मी पापा ने ना ऐसा करा मेरे साथ, ये हुआ, ये हुआ। वो हर किसी को लगता है, आपको भी लगता होगा, हर किसी को लगता है, लेकिन ना बच्चे को कभी उसके लिए ब्लेम नहीं करना चाहिए। जब वो बच्चा खुद पेरेंट बनता है ना तब उसको अपना पता चल जाता है कि नहीं। उस टाइम हम माँ बाप को ब्लेम करते हैं कि ऐसे किया, लेकिन वो उनकी उस टाइम सिचुएशन ऐसी होती है, उनको उस तरह हैंडल करना पड़ता है। मतलब एज अ पर्सन जो वो बेस्ट कर सकते थे करो, चाहे वो कर रहा होता है उन्होंने अपने साथ। अपना बच्चा किसी को बुरा थोड़ी लगता है, लेकिन सिर्फ कहते हैं ना कि कोई और होगा ना तुम्हें तुम्हारी गलतियां नहीं बताएगा, तुम्हारी हाँ जी करेगा, लेकिन तुम्हारे एक पेरेंट्स ही है जो तुम्हें डांटेंगे भी। बच्चा उसके लिए जैसा मर्जी बुरा सोचे कि मेरी मम्मी ने ऐसे कह दिया, मेरे पापा ने ऐसे कह दिया, लेकिन पेरेंट्स को इस चीज की परवाह नहीं होती, उनको होता है बच्चा कभी गलत ना जाए। सो गाइज कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में बताना, स्किन केयर रिलेटेड, हेयर केयर रिलेटेड, या इन जनरल कोई भी क्वेश्चन हो मम्मा के साथ करेंगे अगर सबको चाहिए होगी वो वीडियो। एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द ब्यूटीफुल अमेजिंग मदर्स। एंड आई नो हमें जितना अप्रिशिएट करना चाहिए हम उतने अपने पेरेंट्स को करते हैं, बट जस्ट गो एंड हग योर पेरेंट्स राइट नाउ। हैप्पी मदर्स डे मॉम। एंड वी लुक अलाइक, वो सेम लग रहे हैं, है ना? पिंक पिंक। पता है मैं न्यूजीलैंड में तैयार हुई तो मैंने ना उस दिन लिपस्टिक जैसे सबसे ज्यादा लगाती है उस शेड में, उसमें लगाई और मैंने बिल्कुल ऐसे बाल चिपकाए हुए थे और पीछे तो अंकल और वो दोनों ये कहते तू दीक्षा लग रही है, एक कहता नहीं कृतिका लग रही है। बट गाइस ये भी बताना कमेंट सेक्शन में कि मैं और दीक्षा कौन मम्मा की तरह ज्यादा लगते हैं। एंड विद दैट वी आर गोना एंड द वीडियो गाइस, काफी लंबी वीडियो है। बाय गाइस।